अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम थुलथिन ऐप के ज़रिए डिजिटल ख़त सुलूस सीखने का आगाज़ कर रहे हैं। ये कोर्स रिवायती कलम और कागज़ पर नहीं है बल्कि मोबाइल ऐप के ज़रिए से होगा। आज के दौर में डिजिटल कैलीग्राफी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बहुत से लोग मोहब्बत के साथ और शौक़ के साथ ये सीख रहे हैं, क्योंकि इसके ज़रिए से हम इस्लामी डिज़ाइन, सोशल मीडिया पोस्ट्स, लोगोज़, वॉल आर्ट, यूट्यूब थंबनेल्स और दीगर खूबसूरत इस्लामी ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे? हम इस कोर्स में सीखेंगे थुलथिन ऐप का मुकम्मल इस्तेमाल और ऐप के ज़रिए तमाम ज़रूरी टूल्स की पहचान सीखेंगे। ख़त सुलूस के हरूफ सही अंदाज में बनाना सीखेंगे और हरूफ को जोड़कर खूबसूरत अल्फाज लिखना सीखेंगे और अल्फाज को और आयात को स्टाइल्स में लिखना सीखेंगे। खूबसूरत इस्लामी कंपोजिशन तैयार करना सीखेंगे। इसमें अल्लाह और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर इस्लामी इबारतें डिज़ाइन करना सीखेंगे। हर क्लास के बाद दी गई मश्क ज़रूर करें। रोज़ाना कम से कम 20 मिनट ऐप पर आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर किसी टूल या हर्फ में मुश्किल हो तो फ़ौरन सवाल करेंगे, पूछेंगे और जब आप काम करेंगे तो मुस्तकिल मिजाजी से मशक करेंगे, क्योंकि डिजिटल कैलीग्राफी महारत और सब्र से आती है। तो आप लोगों को ये ज़हन नशीं रखना चाहिए कि इस कोर्स का मकसद सिर्फ ऐप चलाना नहीं है, बल्कि थुलथिन ऐप के ज़रिए हम डिजिटल ख़त सुलूस सीखेंगे ताकि आप खूबसूरत इस्लामी डिज़ाइन खुद तैयार कर सकें। अल्लाह ताला हमारे इस सीखने को कबूल फरमाए और इसमें बरकत अता फरमाए, आमीन। आज की क्लास में हम सीखते हैं ख़त सुलूस। ख़त सुलूस के हम 2 ऑप्शन सीखेंगे इस क्लास में। नंबर 1 टेक्स्ट और नंबर 2 फ़ोटो का ऑप्शन। पहले हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन सीखते हैं। जब हमने टेक्स्ट लिख लिया तो ओके पे क्लिक करने से हमारा टेक्स्ट एडिट हो जाएगा और डिलीट पे क्लिक करने से हमारा ये टेक्स्ट जो है ये डिलीट हो जाएगा। और अगर हम स्मार्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये उधर छोटा शो होगा और अगर मीडियम पे क्लिक करेंगे फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरह फिर हमारा जो टेक्स्ट है वो दरमियाना शो होगा, ना ज़्यादा बड़ा होगा और ना छोटा होगा। और अगर हम लार्ज पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा टेक्स्ट बड़ा शो होगा। और लास्ट पे जो ऑप्शन है वर्ब टेक्स्ट के बारे में, ये किस लिए होता है? ये इस वजह से होता है कि अगर हमारा टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा है कि एक लाइन में वो मुकम्मल नहीं हो रहा, तो फिर जब आगे हम लिखते जाते हैं तो वो आगे टेक्स्ट जो है वो छुप जाता है। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे, जो हमने यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद और बेहतर तो यही है कि आप इसको ऑन ही रखें। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो है फ़ोटो के बारे में। यहाँ से हम अपना जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट करेंगे। फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखें, इसमें ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये भी कैनवास के बारे में है कि जो हमें जिस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए उसके मुताबिक हम अपना कैनवास सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ये हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्रॉप का,
अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम अपनी फिंगर्स की मदद से इस इमेज को जहाँ तक हमने क्रॉप करना हो हम कर सकते हैं। जिस तरह करना हो हम उतना हम कर लेंगे। और इसको जो है क्रॉप करने के लिए हमें फिंगर्स की मदद से ये जो इसके कॉर्नर हैं इस पे क्लिक करके हम इसको कर सकते हैं। दरमियान में क्लिक करके हम इसको नहीं कर सकेंगे। हमारे पास ऑप्शन है सर्कल का। अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम अपनी इमेज को इस तरह घुमा सकते हैं। जिस तरफ हमें घुमानी होगी, जितनी घुमानी हो उसके मुताबिक हम इसको कर लेंगे। उसके बाद तीसरा हमारे पास ऑप्शन है ये फ्रेम का। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फिर ये जो इमेज होगी ये इस तरह हमारे फ्रेम के अंदर फिट होगी जितना हम करना चाहिए। अगर हम इसको क्रॉप करना चाहते हैं कि ये दरमियान में से हो तो फिर हम इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे, और अगर हम इसको इस इमेज के अंदर लाना चाहते हो इस कैनवे के तो फिर हम इसको राइट साइड पे करेंगे। उसके बाद हम टिक पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास इसका बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद आप ये जो टेक्स्ट है इसको इसी तरह आप सिलेक्ट करेंगे, यानी जिस तरह आप इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि आपको ये जो लाइनें हैं अंडरलाइन ये सारा हुआ है तो ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है। जब ये इस तरह सारा सिलेक्ट हुआ होगा तो उसके ऊपर ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये सारी लाइनें लगी होंगी, ये अंडरलाइन हुआ होगा। जब ये सारा सिलेक्ट हुआ होगा तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको नीचे या ऊपर जहाँ भी आप लाना चाहें आप ला सकते हैं। इसके बाद जो ये ऑप्शन है ये लॉक का ऑप्शन, जैसे आपने ये सारा सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट, ऐसे ही जब आप इस लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा लॉक हो जाएगा। ये इधर उधर किसी भी तरफ नहीं, यानी कि अगर आपने फिट किया हुआ है तो फिर ये हिलेगा नहीं, ये लॉक हो जाएगा। और अगर आपने इसको अनलॉक करना है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट आपने किस तरीके से करना है, आप अपनी फिंगर्स की मदद से इस तरह आप इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये अनलॉक हो जाएगा। हमारे पास ये ऑप्शन है, आपको प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास ये ऑप्शन है ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। ये देखिए हमारे पास ये सारे जो ऑप्शन हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब दोबारा उन ऑप्शन को लाने के लिए हमें दोबारा से इसी ऑप्शन पे ये जो हमारे पास प्लस का ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे तो फिर ये दोबारा से वापस बैक होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब के चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।